हेलो गाइस। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला। आज मैं बस एक ही चीज के ऊपर बात करूंगा, मोटिवेशन। एग्जाम के लिए बस 20 से 25 डेज बाकी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी अपने हथियार नीचे डाल रहे हैं। लिटरली वो बोल रहे हैं कि सर हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमें पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग बस अभी मेहनत से भाग रहा है, हम क्या करें आप ही बताइए। तो गाइस मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो आगे के 25 दिन हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपने पहले पहले 1.5 साल कितनी मेहनत करी कुछ मैटर नहीं करेगा। ओके, अगर ये 25 दिन आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। ओके, समझो कि आप ये अटेम्प्ट दे रहे हो और अभी आगे के 25 दिन है, आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट उसी जगह पे एक दूसरा स्टूडेंट है। अब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहे कि बस मेरे पास 25 दिन है, मुझे 25 दिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे आगे का कुछ नहीं पता, मुझे पीछे का कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में 25 दिन है, मैं 25 दिन में दिन रात एक करके मेरा 120% दूंगा। दूसरी जगह पे एक स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि मैंने 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बट अभी मुझे 25 दिन पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से अगर पेपर आ गया अच्छा तो मैं पेपर दे दूंगा। अब गाइस आप भी मुझे बताओ, अब इन दो सिनारों में जो फर्स्ट स्टूडेंट था, ओके, जो 25 दिन मेहनत करने वाला है, उसका माइंडसेट क्या रहेगा? उसका माइंडसेट ये रहेगा कि जितनी मेहनत करनी थी मैंने वो मेहनत कर ली। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब जितना मैंने पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे जाके मुझे प्रीलिम्स का पेपर देना है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगली बार मैं वापस मेहनत करूंगा, क्योंकि ये 25 दिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपना 120% दिया। अब जो दूसरा कैंडिडेट है जो मेहनत से भाग रहा है, ऑब्वियसली उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, उसको पढ़ना है बट वो पढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है ये बोल के। अब अगर ये बंदा 25 दिन नहीं पढ़ेगा, ओके, तो उसका माइंडसेट क्या होगा एग्जाम के दिन? उसका माइंडसेट होगा कि चलो पेपर अगर अच्छा आ गया, मेरे पाले में आ गया तो मैं क्लियर कर लूंगा, फिर ठीक है, फिर अगले साल वापस करना है। क्यों भाई? अगले साल वापस आपको पेपर क्यों देना है? इसी साल आपको क्लियर करके आगे क्यों नहीं बढ़ना? आपके पास 20 से 25 दिन है, आपने जितनी मेहनत पिछले 2 महीने से कर रहे हो उससे डबल मेहनत ये 25 दिन के लिए करो। लिटरली बता रहा हूं, आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। किसी भी मोटिवेशन के पीछे मत भागो। कोई आएगा आपको बोलेगा कि मोटिवेट करेगा कि भाई कर ले, भाई ये कर ले, बहन वो कर ले, हो जाएगा तेरा, उसके पीछे मत भागो, अंदर से मोटिवेशन लेके आओ। रादर मैं बोलूंगा मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसिप्लिन। बस प्रोसेस पे ध्यान दो, बस प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ ना, अब मोटिवेशन के पीछे भागोगे प्रोसेस आपको छूट जाएगा। समझो कि 25 दिन बाद मेरा पेपर है, 25 दिन बाद मैं पेपर देने वाला हूँ। ओके, अब मेरी सोच ये है कि मैं 25 दिन बाद पेपर दूंगा, फिर उस तब टाइम ये क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट जो बीच के 25 दिन है भाई, उसमें तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। जो आपको रिवीजन करना है, जो आपको बीच में भी ये 25 दिन में 2 से 2.5 से 3 रिवीजन करनी है, आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आपको ले डूबेगा। बट आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि ये मेरे टारगेट्स है, ये मेरा आज से लेके 25 दिन का प्लान है, मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, मुझे सीसेट के इतना पार्ट खत्म करना है, मुझे पीवाईक्यू का ये करना है, मुझे वो करना है। ये सारी चीजें जब मैं करूंगा तब मेरा एक मोटिवेशन आ जाएगा कि मुझे कल वापस पढ़ना है। ये प्रोसेस होगा आपका, आपको डे बाय डे अब देखना है। अब जैसे ही डे बाय डे चले जाओगे, लिटरली मैं बता रहा हूं, एग्जाम के दिन पे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग लेवल पे होगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चों का भी यही हाल है, बहुत सारे एस्पिरेंट का यही हाल है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमारा दिमाग हमें पढ़ने नहीं बोल रहा है। ओके, जो होगा वो देखा जाएगा। बट गाइस अब एक बात मुझे समझाओ, अभी जो एंजाइटी हो रही है आपको, अभी वो आपका स्ट्रेस जो हो रहा है, ओके, वो अगले साल क्यों नहीं होगा? अगले साल भी वो वापस आएगा, राइट? जैसे हम लोग एग्जाम में बोलते थे कि अगला सेमेस्टर में फोड़ दूंगा, बट होता था क्या वैसा? वही जो गलती हमने पहले कर रखे थे वही गलती हम लोग सेम वापस रिपीट करते हैं, तो वही सेम गलती वापस रिपीट होगी आपकी। तो बेटर है, अभी आपके पास टाइम है, अब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो।
25 दिन आपका 100% दे दो, बस आजू बाजू कुछ मत देखो। जितनी आपकी चीजें आपको करनी है, जितने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जितनी आपको रिवीजन करनी है, आप उसके ऊपर बस फोकस करो। बाजू वाला क्या कर रहा है, उसके इतने मार्क्स आ गए, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसका मोटिवेशन अलग है, उसने पहले भी क्लियर कर रखा है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये किसी के बारे में कुछ मत समझो। यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करता है कि हर एक को, भले वो 4 अटेम्प्ट दो या फिर वो पहला अटेम्प्ट दे, सबको एक लेवल पे आके रख देता है। अगर सबको वो एक लेवल पे आके रख रहा है तो ऑब्वियसली आपका काम होता है कि उतनी मेहनत से करो। अगर 2 कैंडिडेट्स है, समझो कि एक पे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल सुनो। एक स्टोरी है, उसमें क्या है ना, एक घर में 2 बच्चे थे। ओके, उनकी माँ, उस माँ के 2 बच्चे थे। तो एक बच्चा था ना, वो बाहर काम के लिए जाता था, और दूसरा बच्चा था काफी निकम्मा था। निकम्मा नहीं बोल सकते कि वो काम नहीं करता था, आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमता था, ठीक है। और जो बड़ा बेटा था वो उनके लिए घर का सब खाना पीना लेके आता था। अब मुझे एक बात बताओ, तो खाना वगैरह तो उनको दे दिया जाता था, बट कभी कभी ना समझो कि एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, ओके, समझो, या फिर एक शेयर ज्यादा रह गया, तो वो माँ वो शेयर किसको खिलाएगी? जो निकम्मे बेटे को, या फिर जो मेहनत करके आ रहा है उस बेटे को? ऑब्वियसली जो मेहनत करके आ रहा है उसको ज्यादा ताकत की जरूरत है, उसको ज्यादा ताकत की जरूरत है, क्योंकि वो बाहर जाके काम कर रहा है, उसको घर के लिए ब्रेड एंड बटर कमा रहा है। तो वो जो माँ है वो उसको एक्स्ट्रा शेयर उसको दे देगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब भी यही देखो ना, ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, इंडिया के हर एक कोने में जितने भी बच्चे हैं उसमें 80% तो ये देव भक्ति करते हैं। सही बात है, भगवान की भक्ति करते हैं, बट भगवान सबके लिए सेम है क्या? भगवान भी यही बोलेगा ना, भाई मेहनत करो, भक्ति तो कर रहे हो, उसके साथ मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी फल मिलेगा आपको। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी किताबों में ध्यान दो, ये टाइम नहीं है आपके हथियार डालने के, ये टाइम है आपको आपका 120% देना है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सोच में आ जाता है कि यार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रीलिम्स का कैसे होगा, मेंस मेरा अभी तक रेडी नहीं है, मेंस का कैसे करूंगा मैं? भाई साहब, यहाँ पे पहले प्रीलिम्स तो कर लो, पहले प्रीलिम्स क्लियर होगा तब मेंस के ऊपर सोचोगे ना। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो 3 महीने मेंस करोगे, अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो पूरा अगला 1 साल मेंस करोगे, बट मेंस तो करना ही है। तो मेंस के बारे में अभी सोच के क्या ही फर्क पड़ेगा? अभी क्या करो, अभी आप लिटरली प्रीलिम्स पे ध्यान दो। जितना प्रीलिम्स पे ध्यान दोगे उतना आपके चांसेस ज्यादा है मेंस लिखने के। और एक बार आपने मेंस लिख लिया, ओके, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि आपको अगले मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है। और ये जो प्रीलिम्स क्लियर करने का कॉन्फिडेंस है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मेंस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अपने दिमाग को कंट्रोल में लेके आओ, डिसिप्लिन पे ध्यान दो, मोटिवेशन को बाहर निकालो। ओके, सुबह उठना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये टेस्ट करना है, ये पीवाईक्यू करना है, खत्म करना है दिन। लिटरली गाइस 25 दिन बचे हैं, 25 दिन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अगर मेहनत नहीं करोगे, लिटरली बता रहा हूं, तो पिछले 1.5 साल में आपने जितने भी मेहनत करी है उसका कोई यूज नहीं है। तो प्लीज कल से आप आपके टेबल पे बैठो, प्रोसेस पे ध्यान दो, जितनी चीजें है वो करो। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैटर नहीं करता, बट 100% देने के बाद नहीं होगा वो सेटिस्फेक्शन अलग होता है। और अगर आपका पोटेंशियल है और आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो और फिर फेल हो जाओगे, फिर वो गिल्ट अलग हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे डिसिप्लिन पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, मोटिवेशन के ऊपर ध्यान मत दो, मेंस के ऊपर ध्यान मत दो, आजू बाजू ध्यान मत दो। जितने मार्क्स आ गए उसको लेके आगे बढ़ो। यूपीएससी और मॉक टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे, डजंट मैटर, पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यूपीएससी जो पेपर सेट करता है वो मॉक टेस्ट से बहुत अलग होता है। ओके, मॉक टेस्ट का पेपर बहुत ही अलग होता है गाइस, उसमें करंट ज्यादा होता है, क्वेश्चन की टफनेस ज्यादा होती है। बट यूपीएससी क्वेश्चन जो पेपर सेट करता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें बिलो एवरेज, एवरेज एंड टफ क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस। तो यूपीएससी बैलेंस करके चलता है। अब लिटरली बता रहा हूं, 20 का पेपर उठा के देखो, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, हर एक पेपर में आपको पैटर्न मिलेगा जो कि आपको मॉक टेस्ट में पैटर्न नहीं मिलेगा। ओके,
तो आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से प्लान बनाओगे, आगे के 25 दिन कैसे करना है, प्लान को स्टिक करो। फेल हो रहे हो तो प्रीलिम्स के बाद सोचना कि फेल हो रहे हो अब क्या करना है, अभी ये टाइम नहीं है। देखो अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई आपकी तो सोचने के लिए बहुत टाइम है कि अब मुझे क्या करना है। बट अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी, ओके, तो तुम्हारे साथ कितना क्या क्या अच्छा हो सकता है वो अभी सोचो। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपकी जिंदगी में एग्जाम की तरफ देखने के लिए। ओके, एक बात गाइस हमेशा याद रखना, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपके घर वाले आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ओके, ना आपके दोस्त आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। यूपीएससी भी यही बोलेगा, भाई तुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्यों तू मुझे कैसे क्लियर कर पाएगा। ओके, प्रीलिम्स क्लियर हो ही नहीं पाएगी अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से पढ़ाई करने बैठोगे, वो पढ़ाई करोगे, उसके बाद फेल हो गए तो अलग बात है, बट होपफुली सब लोग आप पास हो जाओगे। अब आपसे जो 25 दिन में जो जितना मेहनत करेगा उसके चांसेस उतने ज्यादा बनेंगे। आई होप ये जो लेक्चर था, ये जो टॉक था आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके, आपका रूटीन में वापस आने के लिए। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आपके प्रीलिम्स के लिए। आई होप आप कल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू सो मच गाइस।